नमस्कार, मैं हूं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। देखते हैं आज की खास खबरें। भारत सरकार ने सोमवार को 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर बैन लगा दिया है। इनमें डॉन न्यूज, समा टीवी और जियो न्यूज शामिल है। सरकार का कहना है कि ये चैनल्स भारत और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ झूठी और भ्रामक खबरें चला रहे हैं। सरकार ने ये कार्रवाई गृह मंत्रालय की रिकमेंडेशन के बाद की थी। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ के बीच एक अहम मीटिंग होने वाली है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज एक विशेष सत्र भी बुलाया गया है। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने 15 ठिकानों पर रेड की है। सूत्रों ने बताया कि ये रेड उन आतंकवादियों के ठिकानों पर की गई है जो पीओके से ऑपरेट कर रहे हैं और इनके लिंक पहलगाम अटैक से जुड़े हुए हैं। भारत फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन विमानों की डील सोमवार को साइन करने वाला है। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच यह डील साइन की जाएगी। डील के तहत भारत फ्रांस से 22 सिंगल सीटर विमान और 4 डबल सीटर विमान खरीदेगा। ये विमान परमाणु बम दागने की क्षमता से लैस होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस के साथ ये डील करीब 63,000 करोड़ रुपए में हो रही है। हथियारों की खरीद के मामले में यह फ्रांस के साथ भारत की अब तक की सबसे बड़ी डील है। विमानों की खरीद को 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में मंजूरी मिली थी। यह मीटिंग पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बुलाई गई थी। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, पाकिस्तान खुद को न्यूक्लियर पावर बताता है। उनके नेता परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे हैं, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि अगर किसी देश में घुसकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई खामोश नहीं बैठेगा, जवाब मिलेगा। ओवैसी ने कहा, चाहे सरकार किसी को भी हो, इस तरह से आकर हमारी भारत की सरजमी पर हमला करना, धर्म पूछकर गोली मारना जायज नहीं है। तुमने ISIS जैसा काम किया है। पाकिस्तान भारत से समय में आधे घंटे नहीं बल्कि आधी सदी पीछे है। हमारा मिलिट्री बजट तुम्हारे देश के बजट से ज्यादा है। दरअसल ओवैसी का यह बयान पाकिस्तान रेल मंत्री हनीफ अब्बासी के भारत को परमाणु हमले की धमकी देने के बाद आया है। ये बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटॉमिक बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। मगर इस तरह से आकर हमारी भारत की सरजमीन पर हमला करना और मजहब पूछकर किसी को गोली मारना, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो। तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत की। केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तानी तय डेडलाइन में भारत नहीं छोड़ता है तो उसे गिरफ्तार कर केस चलाया जाएगा। ऐसे नागरिकों को 3 साल जेल या 3 लाख जुर्माना या फिर दोनों का सामना करना पड़ सकता है। 4 अप्रैल 2025 से लागू इमिग्रेशन एंड फॉरेन्स एक्ट 2025 के मुताबिक वीजा की शर्तों का उल्लंघन या तय अवधि से ज्यादा भारत में रुकने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साख वीजा रखने वालों के लिए भारत छोड़ने की समय सीमा 26 अप्रैल थी। मेडिकल वीजा रखने वालों के लिए यह समय सीमा 29 अप्रैल है। शॉर्ट टर्म वीजा होल्डर्स के लिए डेडलाइन खत्म होने के बाद पिछले 3 दिनों में कुल 537 पाकिस्तानी नागरिक अटारी बॉर्डर वापस गए हैं। 2008 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड 64 साल के तहव्वुर राणा की NIA कस्टडी आज खत्म हो रही है। जांच एजेंसी कोर्ट से राणा की और कस्टडी की मांग कर सकती है। हो सकता है NIA के अधिकारी उसे तिहाड़ जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करें। कस्टडी के दौरान NIA रोजाना राणा से पूछताछ की एक डायरी तैयार कर रही है। आखिरी दौर की पूछताछ के बाद डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में उसे रिकॉर्ड पर लिया जाएगा। आतंकी राणा को 10 अप्रैल को स्पेशल प्लेन से अमेरिका से भारत लाया गया था। राणा का प्रत्यर्पण टॉप सीक्रेट मिशन ऑपरेशन राणा के तहत हुआ। उसे स्पेशल NIA जज चंद्रजीत सिंह की बेंच में पेश किया गया। देर रात तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसे 18 दिन की कस्टडी में भेज दिया था। तहव्वुर राणा से पिछले 18 दिन से मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के अधिकारी दिल्ली के NIA ऑफिस में पूछताछ कर रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि राणा टालम टोल करता रहा और सहयोग नहीं कर रहा था। आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई के बीच सोशल मीडिया पर तीखी नोकझोंक देखने को मिली। इस बार विवाद का केंद्र रहा गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न का
कथित पाकिस्तान कनेक्शन, जिसे लेकर शर्मा ने गंभीर सवाल उठाए। शर्मा ने बिना नाम लिए गोगोई पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या उनकी पत्नी को पाकिस्तान स्थित किसी एनजीओ से वेतन मिलता है और क्या गोगोई ने 15 दिन तक पाकिस्तान में समय बिताया था। इस हमले का जवाब देते हुए गोगोई ने भी पलटवार किया और शर्मा से पूछा कि अगर वह उनके और उनकी पत्नी पर लगाए गए दुश्मन देश के एजेंट होने के आरोप साबित नहीं कर पाए तो क्या वह इस्तीफा देंगे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव में लेफ्ट ने 4 में 3 पदों पर जीत हासिल की है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी पद पर लेफ्ट समर्थित ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के कैंडिडेट जीते हैं। आरएसएस समर्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 9 साल बाद सत्ता में वापसी करते हुए जॉइंट सेक्रेटरी पद जीता है। एआईएसए के नीतीश कुमार ने प्रेसिडेंट पद पर जीत दर्ज की है। डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन की मनीषा ने वाइस प्रेसिडेंट और मुंतहा फातिमा ने जनरल सेक्रेटरी पद पर जीत हासिल की है। उत्तर प्रदेश और बिहार में सोमवार को बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक बच्ची और फतेहपुर में किसान की मौत हुई। वहीं बिहार के पटना और हाजीपुर में एक व्यक्ति की मौत हुई है। मौसम विभाग ने आज भी देश के 21 राज्यों में तेज बारिश के साथ आंधी तूफान की चेतावनी जारी की है। वहीं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में हीट वेव का अलर्ट है। राजस्थान में लगातार दूसरे दिन तापमान में बढ़ोतरी होगी। बाड़मेर में रविवार को सबसे ज्यादा तापमान 46.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इधर दिल्ली में रविवार को तापमान में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन यहां पर टेम्परेचर 41.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने पंजाब में अगले 5 दिन लू का येलो अलर्ट जारी किया है। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ।